साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को साल के अंतिम कार्य दिवस के अवसर पर न्यू श्रमजीवी पत्रकार संघ की अजमेर इकाई द्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित होटल डिलक्स पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर पत्रकारों का सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव थत्ते मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य वक्ता के रूप में समाज सेवी ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा तथा रतनलाल दगदी, नसीराबाद के वरिष्ठ कवि एवं समाजसेवी शिव कुमार शर्मा तथा वरिष्ठ समाजसेवा अधिवक्ता शिव कुमार जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अतिथियों द्वारा जिले से पधारे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों का दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व प्रदेश अध्यक्ष गौरव थत्ते ने न्यू श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पत्रकार हितार्थ योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकारिता करना किसी जोखिम से कम नहीं है, इसलिए पत्रकारों के लिए संघ द्वारा 1 करोड़ तक की निःशुल्क बीमा पॉलिसी की योजना चलाई जा रही है, जिसमें पत्रकार अधिक से अधिक जुटकर इस योजना का लाभ उठाए। उन्होंने बताया कि साथ ही पत्रकारों के लिए एक विशेष मिनी बैग को भी इंटेलिजेंस टीम द्वारा तैयार करवा दिया गया है, जो सभी को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बैग की खासियत ये रहेगी कि रात्रि के समय में कभी भी पत्रकार फोन बंद हो जाए तो उस बैग में लगा GPS ऑन हो जाएगा, जो डायरेक्ट पत्रकार के परिजनों व पुलिस को पत्रकार की आखिरी लोकेशन उपलब्ध करवा सकेगा। उन्होंने इस मौके पर पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी पत्रकारों से चर्चा की तथा कहा कि संघ ने इस कानून को लागू करवाने के लिए काफी पुरजोर कोशिश की जा रही है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सभी को देखने मिलेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर आहूजा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिन हालातों में पत्रकार अपनी खबर को आमजन तक पहुंचाता है, ऐसे हालातों में उसको अपने जीवन से अपने परिजनों तक जीवन तक असुरक्षा महसूस होती है। इसलिए संगठित रहकर की पत्रकार अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है तथा निष्पक्ष पत्रकारिता कर समाज व देश को जागरूक कर सकता है। कार्यक्रम को समाज सेवी ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित करते हुए वर्तमान समय में बती चुनौतियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि पत्रकार के लिए जीवन में सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्ष होना है। निष्पक्ष पत्रकार वास्तव में पत्रकार कहलाने का दर्जा प्राप्त करता है। आज के इस सोशल मीडिया युग भी पत्रकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष गौरव थत्ते के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा सहित रमेश शर्मा, रतनलाल दगदी, नवीन वैष्णव, अजित सेठी, अमित चोकटीवल, पीयूष जिंदल, राजेश चौहान, रवि चावला, अमित माथुर, अशोक ठाकुर, सुनील शर्मा, हेमंत प्रजापति, अजित पुरोहित, दिलीप कुमार उदय, अनिल पाराशर, सिकंदर अली, ओम प्रकाश भट्ट, बालकिशन शर्मा, मनीष कुमार छीपा, अनिल साहू, राहुल कुमार वर्मा, कोमल कुमार उपाध्याय, शिव प्रसाद चौधरी को दुपट्टा ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही संगठन के पत्रकारों को परिचय पत्र भी जारी किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष थत्ते ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा को प्रदेश सचिव नियुक्त करने की घोषणा करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद समाज सेवी शिव कुमार शर्मा ने काव्य पाठ प्रस्तुत करते हुए पत्रकारों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का सफल संचालन शिव कुमार जोशी द्वारा किया गया, जिनको भी संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में नववर्ष की पार्टी का आयोजन करते हुए स्नेहभोज का कार्यक्रम भी किया गया। जो हमारे संगठन से जुड़ेगा उसको एक स्वेटर बैग दिया जाएगा। इस बैग की सबसे खासियत ये रहेगी, मैं ऐसे बैग लेता हूँ, इस तरह का ये बैग है और इसके अंदर एक चिप लगी हुई होगी जो आपके मोबाइल से कनेक्ट रहेगी और ये चिप कंट्रोल रूम या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी एक पर्सन से इसको कनेक्ट किया जाएगा। जैसे आपका रात को 12 बजे के आसपास मोबाइल ऑफ हो जाता है किसी कारणवश, या आप किसी कवरेज करने के लिए गए हुए और आपका मोबाइल बंद हो जाता है, ये ट्रैकर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आपकी जो लास्ट लोकेशन है वो कंट्रोल रूम से लेकर आपके घर तक कंटिन्यू रहेगा। जब तक आप उस मोबाइल को ऑन नहीं कर सकते या फिर आप खुद उस लोकेशन पे पहुंच नहीं जाएंगे।
तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको संगठन की ओर से दी जाएगी। तो तीसरा एक वेबसाइट लॉन्च की जा रही है इस संगठन के लिए। इसमें लगभग राजस्थान के सभी पत्रकार, सभी संगठनों के सभी पत्रकारों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें रहेंगे। एक तरह से छोटी सी मिनी लाइब्रेरी अपन मान सकते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी अपन इसको बोल सकते हैं। और आपकी बाई चांस आप पत्रकारों को या किसी भी चीज़ में आपको कोई नुकसान होता है या आपके साथ कोई मारपीट होती है तो अपन करते हैं कंप्लेंट। इसकी रिसिप्ट आपको कभी नहीं मिलती है, मेरे हिसाब से कभी भी नहीं मिली होगी। लेकिन इस वेबसाइट पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से रिसिप्ट मिल जाएगा। 24 आवर्स के अंदर आपके टोकन जारी हो जाएगा जो आपको बता पाएगा कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। ये 3 चीज़ें अभी अपन संगठन की ओर से देने जा रहे हैं, जो जनवरी या फरवरी में हम शुरू होता है। लेकिन जो 1 करोड़ का जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको हमारे से सजाब करने पड़ेंगे। 2021 में बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। आप अगर मुझे मार्च से पहले प्रोजेक्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे सकते हैं तो 22 मार्च के आसपास सभी के इंश्योरेंस की सुविधा हम संगठन की ओर से करा देंगे। और ये 1 साल का इंश्योरेंस होगा। जैसे जैसे साल चलते रहेंगे, जैसे जैसे अगर मैं कंटिन्यू इस संगठन में रहा तो ये इंश्योरेंस की सुविधा आपकी आगे बढ़ती जाएगी। ये 3 संगठन की ओर से आपको मिलने वाली है। और आपको अगर कोई दिक्कत है संगठन में, अगर आप संगठन के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी भी कोई समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सर कुछ आपने जब बात हुई कि कार्यक्रम किस प्रकार से करना है, आप बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपने हमें समय दिया, तो आपने कहा केवल अपने जिला कार्यकारिणी को ही बुलाना है, उनसे ही अपन मुखातिब होकर के उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे अपना परिचय करेंगे। और जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, उसके बारे में डूबने का बताएंगे। और अपने को पत्रकार साथियों को ही बुलाना है और किसी को भी अपने को नहीं बुलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सोसाइटी में लगता है कि वास्तविकता में समाज सेवा में जिनकी अग्रणी भूमिका है, जो समाज सेवा के रूप में निस्वार्थ भावना से बिना किसी राजनीतिक दल के सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को बोले आप बुलाओ। तो एक लिस्ट बिल्कुल जो बड़ी थी वो छोटी सिमट के रह गई। और निश्चित तौर पे जब बात कार्यकारिणी की है तो कार्यकारिणी में जो हमारे 18 सदस्य हैं उससे आगे जाने की भी अपनी मर्यादा एक निश्चित हो गई। तो आपका जो बेसिकली ऑब्जेक्ट था कि मैं सभी साथियों से मिलूं, लेकिन चूंकि कल नया साल भी है, साल का एंड भी है, तो मैंने सोचा कि इस बार गेट टुगेदर भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम उस प्रकार से हो गया। बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम आपने सामने मुखातिब होकर के एक दूसरे से परिचय हो, ताकि संगठन का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, संगठन के लोगों को क्या समस्या आ रही है, पत्रकारों को फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि आप राष्ट्रीय लेवल पे सभी संगठनों से जुड़े हुए, अभी एडवोकेट जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के काफी आप संघर्ष कर रहे हैं। भगवान के मन के अवतार, भगवान के मन के अवतार, तो जो भगवान सोचते थे वो उसको कार्यान्वित कर देते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसी प्रकार आपका दायित्व है, भगवान है आपके लिए जनता, और जो जनता वहाँ आप जहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं, उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है, उनकी खुशी है, वो सारा आप उसको उसी तरह बखान कर दें, उसी तरह उसको सबके सामने लेके आए। वो पत्रकारिता को मैं शायद सबसे सुंदर पत्रकारिता मानता हूँ। या किसी दबाव में या किसी प्रभाव से, किसी छोटे बड़े के प्रभाव से अगर पत्रकारिता करते हैं तो उसके साथ मजाक हो, बड़ा टेढ़ा काम है। और जिन पत्रकारों की ऐसी छवि हो जाती है कि वो तो उन्होंने लिख दिया है कि नवज्योति में आता है, पत्रिका में आता है, भास्कर में भी आता है, पत्रकार का नाम आता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो डेफिनेट सही खबर है। तो ये दायित्व आपका समाज के परिवर्तन में, समाज के उत्थान में, समाज के पतन में, मैंने परिवर्तन कहा, उत्थान कहा, फिर कहा पतन। अगर पत्रकार सही खबर नहीं ला रहा है, सही प्रस्तुति नहीं कर रहा है, तो समाज का पतन अवश्य है। ये तो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आपने इस क्षेत्र में काम किया है, आपने इस क्षेत्र में जनता से रूबरू हुए हैं और जनता से रूबरू होकर आपने समाचारों का संकलन किया है। आजकल पहले शायद आज के 50 साल पहले या 20 साल पहले इतना सुगम नहीं था कोई न्यूज आना या न्यूज में आना।
न्यूज़ आना या न्यूज़ में आना, दोनों बड़ा कठिन था। आजकल हर जगह हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है। मैं यहाँ तक कहूँगा ये मीडिया का साधन जो आपको मिला है, सबके हाथ में है अभी। ग्राम पंचायत पडांगा के भामाशाह सुनील कुमार जी कावड़िया को शुक्रवार को ग्राम सूतीखेड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और उन्हें साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। भामाशाह ने अपनी दानवीरता दिखाते हुए वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए सेकंड खिलाड़ी टीम विजेता को 11,000 का सप्रेम हिट चेक दिया। वह उन्हें और प्रोत्साहित किया कि आप यूं ही खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कप्तान महाराम ने कावड़िया जी का शुक्रिया अदा किया और ग्राम पंचायत बाड़ी के सरपंच कमला देवी व उपसरपंच उदय जी गुर्जर, जोंटी किशन, दिनेश, कमलेश, हेमराज, प्रहलाद आदि पधारे। फर्स्ट टीम विजेता रही सूतीखेड़ा, उपविजेता टीम रही गुलाबपुरा। सभी ने भामाशाह कावड़िया जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। वे उन्हें बहुत बहुत बधाई दी कि आपने ग्राम पंचायत पडांगा को इतना सुंदर बनाया है, इतना आकर्षित बनाया है कि हम सब आपको उसके लिए बधाई देते हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले नेता रहे प्रोफेसर सांवर लाल जाट की जन्म जयंती पर शनिवार को आसपास के कई गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण उनके गांव गोपालपुरा पहुंचे, जहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं नसीराबाद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। समाजसेवी व उद्योगपति प्रभु रहलानी ने बताया कि दिवंगत किसान नेता सांवरलाल जाट का जन्म 1 जनवरी 1955 को अजमेर जिले की भिनाय तहसील में गोपालपुरा में हुआ था। सांवरलाल जाट ने बचपन से ही कृषि परिवेश में ही अपनी शिक्षा पूरी की व पढ़ाई के प्रति रुचि होने के चलते 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजयनगर के प्राज्ञ कॉलेज से अपनी स्नातक की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही सांवरलाल जाट ने राजनीति में रुचि दिखाते हुए क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी आगे की पढ़ाई भी राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी करते हुए PhD डिग्री ली व प्रोफेसर बने और कई वर्षों तक प्रोफेसर रहते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सेवाएं दी। 1990 में पहली बार बने विधायक सांवरलाल जाट ने 1990 में पहली बार विधानसभा चुनाव भिनाई से लड़ा और राजनीति में प्रवेश किया। यह वह दौर था जब किसानों को उनके हित की बात सरकार तक पहुंचाने वाला जननायक मिल गया। फिर किसानों व आमजन की लगातार सेवा करते हुए वे 4 बार भिनाई से विधायक रहते हुए मंत्री भी बने। आमजन के लिए कहलाए भागीरथ। सांवरलाल जाट ने जल संसाधन मंत्री रहते हुए उत्कृष्ट कार्य किया व राजस्थान में भाजपा का नाम शिखर तक पहुंचाया। जब भिनाय क्षेत्र में पेयजल की समस्या चरम पर थी और लोग गर्मी में पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर घंटों लाइन में लगे रहते थे, उस समय सांवरलाल जाट ने बीसलपुर परियोजना का तोहफा दिया और गांव-गांव व ढानी-ढानी तक पीने का पानी पहुंचाया। नसीराबाद विधायक भी रहे। 2013 में वसुंधरा सरकार में सांवरलाल जाट ने नसीराबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा और वसुंधरा सरकार को नसीराबाद की कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट निकाल कर दी और नसीराबाद सीट भाजपा की झोली में डाली। उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को भी दिखाया था दम। 2014 में लोकसभा चुनाव में अजमेर से सांसद व पूर्व मंत्री रहे सचिन पायलट को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, जहां भाजपा में सांवरलाल जाट के दबदबे को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट के सामने सांवरलाल जाट को चुनाव लड़वाया। तब जाट ने पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट को करारी शिकस्त दी। केंद्र में जाने के बाद केंद्रीय मंत्री बने व 2016 में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष बने। 2017 में हुआ निधन। लंबी बीमारी के चलते जाट का निधन 9 अगस्त 2017 को हुआ व उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोपालपुरा में हुआ, जिसमें राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, जहां वसुंधरा राजे भी श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। शनिवार को जन्म जयंती के अवसर पर उनके नजदीकियों ने उनसे जुड़े अपने अनुभव भी बताए। मंत्री स्व जाट के नजदीकी अब खास रहे कस्बेवासी अब भाजपा भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने उनके संस्मरणों के कुछ प्रेरक किस्से सुनाते हुए बताया कि उस जमाने में गांवों में बिजली सुविधा न होने के कारण प्रो जाट अपने पैतृक गांव गोपालपुरा से 6 किलोमीटर दूर सिंगावल रेलवे स्टेशन पर जलाए जाने वाले लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। क्षेत्र में लगातार दौरे करते हुए बगैर निमंत्रण किसी भी आयोजन में प्राथमिकता से शरीक होते थे। समय के पाबंद इतने थे कि दिए गए समय से पूर्व कार्यक्रम में पहुंच जाया करते थे। तत्कालीन मंत्री के यूं अचानक बिना खबर दिए पहुंच जाने पर आयोजकों अब अधिकारियों में अफरा तफरी मच जाती थी, लेकिन वे सादगी और सहजता के धनी थे, जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता पर रखते थे। शर्मा ने बताया कि कालांतर में उन्हें मोखान मंत्री, अजमेर के भागीरथ, गुदड़ी के लाल, अजमेर जिले के एक ही लाल जैसे नामों से भी नवाजा गया, जिस पर उनकी सहज प्रतिक्रिया रहती थी। पूरे कार्यकाल के दौरान आमजन के लिए सर्वसुलभ नेता रहे।
इस दौरान क्षेत्र के सतत लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया टीम कावड़िया के साथ गोपालपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री स्व सांवर लाल जाट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ टीना दाधीच, कानाराम भड़ाना, रामदयाल गुर्जर, अमित तिवारी सहित टीम कावड़िया के सदस्य मौजूद रहे। बांदनवाड़ा से दावराम शर्मा, प्रभु रहलानी, बनवारी दास वैष्णव, मनु शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, पंकज शर्मा, सत्यनारायण माली, रामस्वरूप जांगू, डॉक्टर रोडू भीचर, भरत लांबा, जीपीया से पुखराज जांगिड़, दिनेश शर्मा, एडवोकेट महेंद्र उपा। कस्बे के रामबाग हनुमान मंदिर के महंत जमनादास महाराज की पुण्यतिथि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार को मनाई गई। पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया। जयमल चौधरी ने बताया कि पुण्यतिथि के आयोजन हेतु ग्राम स्तर पर राशि एकत्र की गई, जहां शनिवार शाम प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में हनुमान मंदिर कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, दावराम शर्मा, रूप सिंह राठौर, टोनी ठाकुर, पवन शर्मा, कमलेश वैष्णव, रामस्वरूप जांगू, बबलू सैन, मोनू शर्मा, मुकेश शर्मा, सत्यनारायण माली, अशोक वैष्णव, अनुराग शर्मा, प्रभु माली, दीपक वैष्णव, रवि सेन, गिरधारी लाल स्वामी, बसंत वैष्णव, भरत वैष्णव, राकेश जैन, श्रवण माली, भरत शर्मा का सक्रिय सहयोग रहा। न्यू श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार गौरव थत्ते के नसीराबाद आने पर जब उन्हें शहर की नरसिंह गौशाला की जानकारी मिली तो उन्होंने संगठन के पत्रकारों के साथ गौशाला का भ्रमण कर गायों को गुणवत्ता चारा खिलाया। इस अवसर पर गौशाला के प्रबंधक कन्हैयालाल सिंधी व कोषाध्यक्ष तुषार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में गौशाला में 250 गायें मौजूद हैं, जो शहर के भामाशाहों के सहयोग से संचालित की जाती है। गायों को गुड़ व चारा खिलाते हुए पत्रकार थत्ते ने काफी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सही मायने में नववर्ष की पार्टी यही है। उन्होंने कहा कि गौ की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। गायों को चारा खिलाते समय पत्रकार रमेश शर्मा, रतनलाल दगदी, डॉक्टर मनोज आहूजा, हेमंत प्रजापति, अनिल पाराशर, अमित चौकड़ीवाल, अजीत सेठी, पीयूष जिंदल, दिनेश उदय, बालकिशन शर्मा, अमित माथुर, अशोक ठाकुर, मनीष छीपा, कोमल उपाध्याय सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर गौशाला की बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए प्रदेशाध्यक्ष गौरव थत्ते ने गौशाला संचालक कन्हैयालाल सिंधी का दुपट्टा ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया। बांदनवाड़ा कस्बे में पिछले कुछ दिनों से स्मैक जैसे नशे करने वाले नशेड़ियों से लोग खासा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यह लोग अपनी खुराक पूरी करने के लिए आसपास गली मोहल्लों से कुछ भी उठा लेते हैं। कई जगह से घरों के बाहर लोहे का कुछ भी सामान मिलने पर उठा लेते हैं व कबाड़ी में बेच के अपना जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन इससे ग्रामीणों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। गत दिनों मुख्य चौराहे पर भगवान सत्यनारायण मंदिर के पास स्थित सार्वजनिक चबूतरे पर लगा हुआ फ्लेक्स, जिसमें क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी गई थी। उक्त फ्लेक्स को किसी अज्ञात चोर ने गत दिनों रात्रि में चोरी कर लिया। आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करने पर पता चला कि किसी नशेड़ी व्यक्ति ने नशा करने के उद्देश्य से उक्त फ्लेक्स की चोरी की है। क्षेत्र में इन दिनों स्मैक पीने के लिए चोरी की वारदातों में काफी वृद्धि हो रही है, जो अपनी खुराक के लिए चिंदी चोरी जैसा काम भी करने लग गए हैं, क्योंकि फ्लेक्स की कीमत भी करीब 2000 रुपये की है। शुक्रवार को भिनाय थाने में बांदनवाड़ा निवासी मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश आहूजा जाति सिंधी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध रोधी संगठन का प्रदेशाध्यक्ष है तथा एडवोकेट भी है, जिन्होंने मानवाधिकार संगठन के प्रचार प्रसार तथा निःशुल्क नोटरी करने हेतु प्रयोग किया, जिसका बिल भी प्रस्तुत किया, जिस पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा भिनाय मंडल की साधारण बैठक कल प्रातः 11 बजे कस्बे के रामबाग हनुमान मंदिर में आयोजित की जाएगी। मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में ब्यावर में आयोजित मंडल अध्यक्षों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के नवाचार एवं उद्देश्यों एवं निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में मंडल पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सूचित करने एवं पार्टी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य रूपरेखाओं के संदर्भ में जानकारी प्रसारित करने हेतु मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें SC प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चेतन गौर, प्रभारी केकड़ी अनिल मित्तल, जिला मंत्री प्रेमराज जाट, प्रधान संपत राज लोढ़ा, भाजपा भिनाय के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता उपस्थित होंगे।